कहानी की शुरुआत होती है, जिसमें फेरी वाले ने जानबूझकर बेसबॉल को पास रखा और घेरा पार करने के लिए कुछ काटने का नाटक किया। वास्तव में वह आसपास की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए तार की जाली पर झुका हुआ था। उन्होंने पाया कि यहाँ वास्तव में 1 सेकंड में गोलियां चलने लगी। फेरी वाले ने तुरंत अपने हाथ उठाए और बताया कि वह तो बस कुछ काटने के लिए वहां गया था, और इस तरह उसने आसानी से चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। कौन जानता था कि रात में आदमी फिर से आया जब पुलिस ध्यान नहीं दे रही थी। उसने पहले से तैयार किए गए औजार निकाले और तार की झिल्ली को काट दिया और अंततः सफलतापूर्वक भाग निकला। हालांकि चेतावनी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आदमी जेल में लौटने की कोशिश करेगा। ऐसा करने का कारण वास्तव में आसपास के इलाके की जांच करना और भविष्य में सामूहिक भागने की तैयारी करना था। इससे पहले भी इन कैदियों ने कई बार भागने की कोशिश की थी। उनमें से कुछ लोग मजदूरों के साथ मिल गए और अन्य ट्रकों में छिप गए, लेकिन वह ट्रक बहुत छोटा था। उन्होंने सोचा कि प्रारंभिक चेतावनी को कैसे दफना दिया जाए, लेकिन उन्हें बच निकलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने यह सब सिर्फ प्रारंभिक चेतावनी को धोखा देने के लिए किया। वास्तव में वे द्वीप तक जाने के लिए रास्ता खोदने और भागने की तैयारी कर रहे थे। खुदाई के उपकरण प्राप्त करने के लिए एक कैदी ने पुलिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर पानी की पाइप तोड़ दी। अन्य कैदियों ने जल्दी से एक कार को घेर लिया, फिर नीचे से एक छड़ी फायर की और फिर चुपके से अंदर के सहयोगियों को सब कुछ दे दिया, जिससे वे जल्दी से फायर रोड को हटा सकें और ऊपर की मंजिल को हटा सकें। इसके बाद वे यहां से सुरंग खोदने के लिए लोहे की छड़ों से बने एक वुल्फ बैरल का उपयोग करेंगे। प्रत्येक कार्य से पहले वे अपने सहकर्मियों को एक संकेत भेजेंगे। मित्र ने संकेत पाकर लोहे को पीटना शुरू कर दिया और अंदर मौजूद लोगों ने लय के अनुसार मशीन को पीटना शुरू कर दिया ताकि गिटार की ध्वनि उत्पन्न हो सके। चूंकि खुदाई का काम जारी है, इसलिए खोदी गई मिट्टी को हटाना आवश्यक है। हालांकि खिलाड़ियों के पास इसका प्रतिकार करने का उपाय था। बाहर काम करते समय उन्होंने चुपके से खेल के मैदान पर मिट्टी इकट्ठी की और उसे तुरंत दबा दिया। इस प्रकार उन्होंने चेतावनी को सफलतापूर्वक पार कर दिया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया और सुरंग 20 मीटर से अधिक खोद ली गई। अंदर ऑक्सीजन की कमी की समस्या को हल करने के लिए कैदियों ने सुरंग में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ब्लोअर की एक पंक्ति बनाई। कुछ समय बाद अंततः सुरंग खोद दी गई और लोगों को लगा कि वे जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि एक पूर्व चेतावनी ने गलती से उनके रहस्य का पता लगा लिया था। युवी ने गलती से जल स्मारक को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे एक आश्चर्यजनक रहस्य का पता चला। उसने जल्दी से केतली उठाई और जमीन पर पानी डाला, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अंदर का पानी पूरी तरह से अंदर चला गया होगा। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सहकर्मियों को बुलाया, जिन्होंने भी कुछ गड़बड़ पाई। उन्होंने मिलकर गर्म स्टोव को हटाने का काम किया और वास्तव में जमीन पर ढक्कन के नीचे एक सुरंग ढूंढ निकाली। फिर बड़ी संख्या में चेतावनियां आईं और उन्होंने पाया कि सुरंग मुख्य रूप से लकड़ी के घरों से बनी थी, लेकिन अपराधी बिल्कुल भी नहीं घबराए, मानो उन्हें पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद थी। पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें सुरंग खोदने के उपकरण नहीं मिले। पता चला कि इन अपराधियों ने पहले से 2 तैयारियां कर रखी थीं। वास्तव में वे एक अन्य पृथ्वी भी लेकर आए। उन्होंने प्रवेश द्वार को उपयुक्त आकार की फर्श टाइल से अवरुद्ध कर दिया तथा जब वे सामान्य रूप से काम कर रहे थे, तब फर्श टाइल को हटा दिया और अपने सहयोगियों को यह काम करने दिया। वह दरवाजे पर नजर रखता था और यदि उसे कोई चेतावनी मिलती तो वह तुरंत संकेत दे देता था और उसके सहयोगी जल्दी से सुरंग में उपकरण खोद देते थे, फिर उसे फर्श की टाइलों से ढक देते थे और फिर सीमेंट के ऊपर लोहे के विस्फोट से उसे बहाल कर देते थे और उसमें एक बाल्टी पानी डाल देते थे। इस तरह यदि उस पर चेतावनी भी लगी हो तो भी उससे कोई असामान्यता नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे ही सुरंग की खुदाई का काम पूरा होने वाला था, सभी के सामने एक नई समस्या आ गई। यानी यह किला जर्मनी में स्थित है और अंदर के कैदियों को भागने के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए जर्मन सैनिकों ने पकड़ लिया था। एक कैदी जो जर्मन भाषा समझता था ने उनके लिए एक भाषा कक्षा खोली, लेकिन वे अपनी भाषा में लौटना चाहते थे। देश को पास मिलना ही चाहिए। सौभाग्य से एक कैदी का जेल प्रहरी के साथ अच्छा संबंध था। उसने उसे उपहार देने के बहाने कमरे में धोखा दिया।
जेल प्रहरी ने इतनी सारी अच्छी चीजें देखी, वह तुरंत ललचा गया, लेकिन नियमों के बारे में सोचकर उसने आखिरकार हार मान ली। और जब वह अभी बहाने बना रहा था, उसने चुपके से पुलिसकर्मी का बटुआ ले लिया। उसने उसमें पास अपने सहयोगी को सौंप दिया, जो अक्सर पास बनाने का काम करता था, और जल्द ही सहयोगी ने सैकड़ों सामान पास बना लिए। अब सब कुछ तैयार है और यह जेल ब्रेक का दिन है। कैदियों ने अपना सामान पैक किया, जमीन चाकू के साथ कमरे में घुस गए। अब उन्हें केवल जमीन तोड़ने की जरूरत है, वे अपनी आजादी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से फिर एक दुर्घटना घटी। उन्होंने जमीन में सुरंग बनाने के लिए लोहे की सुरंग का इस्तेमाल किया और अपने साथियों के साथ भागने की तैयारी की। हालांकि जब उन्होंने अपना सिर बाहर निकाला तो पाया कि सुरंग 10 मीटर छोटी थी। निर्यात की मूल योजना घास पर आधारित थी, लेकिन अब भी यह दृढ़ता की सीमा के भीतर है। आदमी ने ऑपरेशन रद्द करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके मित्र ने दृढ़तापूर्वक असहमति जताई, क्योंकि सुरंग भोर में ही उजागर हो जाती और उनके सहयोगी पहले ही एक के बाद एक सुरंग में प्रवेश कर चुके थे। इस समय आदमी को एक अच्छा विचार सूझा। उन्होंने अपने सहकर्मियों से 10 मीटर लंबा रस्सी का ताला ढूंढने को कहा, और फिर पुलिस के सतर्क न होने पर वे जल्दी से बाहर निकल गए। उसने रस्सी का एक सिरा पेड़ की छतरी से बांध दिया और इंतजार करने लगा। जब यह वास्तविक होता है तो घोड़ा खींचता है और अपने साथियों को शीघ्रता से कार्य करने का संकेत भेजता है। हालांकि यह विधि थोड़ी धीमी है, परंतु वर्तमान में यह सबसे प्रभावी है। आदमी इस प्रक्रिया को दोहराते रहे और एक के बाद एक बच निकले। संयोगवश जेल में बिजली गुल हो गई। चूंकि उन्हें सर्चलाइट द्वारा खोजे जाने की चिंता नहीं थी, इसलिए सभी ने अपनी गति बढ़ा दी। हालांकि केवल 1 मिनट के बाद रोशनी फिर से आ गई। आदमी के पास जंगल में वापस लौटने और पुरानी विधि का उपयोग जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन फाउल करने वाले खिलाड़ियों में से एक इतना घबराया हुआ था कि जैसे ही वह गड्ढे से बाहर निकला, उसने मल त्याग दिया। शोर सुनकर पुलिस को सूचना मिल गई और आदमी तथा अन्य लोगों ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। यद्यपि पुलिस अधिकारी की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं थी और टॉर्च के बावजूद भी उसने अपने बगल में लेटे कैदी को नहीं देखा। सुरंग में कैदियों को पता नहीं था कि क्या हुआ था, इसलिए वह बिना परवाह के बाहर निकल गया और उसे अपार्टमेंट में मौजूद गार्ड ने देख लिया, जो अभी तक बाहर नहीं निकला था। अब वियतनामी पुलिस को हिंसक सुरंग के बाहर निकलने की पूर्व चेतावनी मिल गई और जो कैदी अभी तक भाग नहीं पाए थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लोगों की संख्या गिनी और पाया कि कल रात कुल 76 लोग भाग निकले थे, इसलिए उसने तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए लोगों को विदेश भेजा। इनमें से कुछ लोग रेलगाड़ी से, कुछ साइकिल और नाव से, और कुछ लोग विमान से भी भाग निकले। लेकिन इन 2 लोगों ने एक कोयला विमान चुरा लिया और उनके लिए एकमात्र परिणाम विमान का नष्ट होना और विमान में सवार सभी लोगों की मृत्यु थी। अन्य लोगों की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनमें से अधिकांश तब पकड़े गए जब वे सफल होने ही वाले थे, और अंत में केवल 3 लोग ही जीवित बचे। यह फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन फ्लू घटना पर आधारित है। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है और हम आपसे कल मिलेंगे।